अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेकेंड मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है कि अगर हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री हो तो उसमें कैसे लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे साइन है, कोस है, तो ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किए हुए हैं जिसमें हमने बताना है कि कैसे लिमिट ऑफ फंक्शन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो साइन 7x बाई एक्स है। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 0/0 की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या थी वो, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो और साइन x ओवर x हो तो हमारे पास क्या है, वो 1 के इक्वल है। यानी कि हमारे पास अगर एंगल सेम हो, साइन का जो साथ जो हमारे पास x होगा तो सेम उसी के साथ होल में वो डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास ऊपर 7x था, एंगल को हम चेंज नहीं कर सकते बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं जिससे हम सेम कर सकते हैं इसको। ठीक है, वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, यहाँ डिवाइड करवा दिया। जो 7 यहाँ डिवाइड होगा वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास लिमिट साइन 7x ओवर 7x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 7 जो मल्टीप्लाई करवाया था वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि लिमिट अब x अगर 0 को अप्रोच करेगी तो ये फंक्शन हमारे पास 7 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू द 0 है, साइन x डिग्री में अब ये हमारे पास है। ठीक है, जब हमारे पास डिग्री में होता है तो इसको हम रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं। ठीक है, तो हमने वही प्रोसेस करें यहाँ पे भी कि हमारे पास एक्स पाई और एक्स पाई हो जाएगा, इनके रेडियन में किया। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ करें। तो अब हमारे पास जो ये एंगल यहाँ पे बनेगा वही हमें नीचे बनाना है। नीचे बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। सेम जैसे वहाँ हमारे पास 7 था तो यहाँ हमारे पास पाई बाय 180 है, वहाँ 7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा था, यहाँ पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे जो हमारे पास एक्स के साथ होगा। ये हमारे पास होल जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पाई बाय 180 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसमें हमारे पास कोस थीटा यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा है। अगर हम यहाँ पे कोस 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 किया तो 0 हो जाएगा और साइन 0 तो वैसे भी 0 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये 1 माइनस कोस थीटा जो न्यूमिनेटर है इसमें हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और ये नीचे वाला जो पार्ट था वो वैसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करके यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये स्क्वायर में था और ये वैसे साइन थीटा था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ गया साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसकी लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये 0/2 की फॉर्म में, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कैसे किया हुआ है, साइन एक्स और पाई माइनस एक्स। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स अप्रोचेस तो हमारे पास पाई है तो हम लेट कर लेंगे, इसे रैशनलाइज तो नहीं हम डिनोमिनेटर को कर सकते हैं और भी हम साइन एक्स की कोई ना कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, जो पाई माइनस एक्स है ना इसको हम लेट कर लेंगे कि ये टी है। ठीक है, वैसे अगर हम इसकी लिमिट पाई पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0/0 की फॉर्म में तो बन जाता है। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको टी लेट कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो ये एक्स है इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, और टी इधर जाके माइनस कर देंगे, कि एक्स की हमने ले आएंगे एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टी। तो अब हमारे पास इसकी लिमिट देख लेंगे वो क्या होगी, यानी कि एक्स अप्रोचेस टू दी पाई कब होगा, जब हमारे पास टी अप्रोचेस टू दी 0 होगा। तो हमने क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू दी पाई कर लेंगे और साइन ऑफ एक्स पाई माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, इनकी इसकी लिमिट चेंज करनी है। हमारे पास ये था ना एक्स अप्रोचेस टू पाई था, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया कि अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को तो टी अप्रोच करेगा 0 से। तो हमने यहाँ पे लिमिट जो थी ना, अगर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन तो उसकी 0 लेके आनी है, इसलिए हमने क्या करेंगे, इसको फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर दिया। एक्स की जगह पे पाई माइनस टी कर देंगे और यहाँ पाई माइनस एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो सारा फंक्शन जो था वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास जब टी में किया तो ये टी अप्रोचेस टू दी 0 है और यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस टी था, तो हमारे पास साइन पाई वैसे भी 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। इस पर हम साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं
और हम इसके अलावा वैसे भी अगर हम कोई ना कोई पीछे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में देखे हैं कि हमारे पास अगर कोई ना कोई फंक्शन पाई में से माइनस हो रहा होगा तो वो साइन टी के इक्वल होगा, और पाई यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और वहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था तो इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं आया, तो साइन टी और ये नीचे टी आ गया, और ये हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन टी बाई टी था, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एंगल था वो नीचे सेम के साथ डिवाइड हो रहा है, टी की लिमिट भी 0 है, तो इस तरह हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर साइन ए एक्स और साइन बी एक्स है, ठीक है, सेम वही है, साइन 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ए एक्स था इसको सेपरेट लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस पर सेपरेट लिमिट अप्लाई कर देंगे, और जो ए एक्स यहाँ पे था उससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे और नीचे बी एक्स था इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला x और ये वाला x जो था ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली जो है इनके साथ लिमिट सेपरेट किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 1 के आ जाएगा, यहाँ a रह जाएगा, इसके साथ भी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स था, तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये वाला जो b था ये साथ वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये x वाले तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a/b आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 में है, अगर इसे देखें तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन 0/0 की फॉर्म में बन रहा है, x की जगह 0 और tan x 0 यानी कि साइन 0/cos 0 हमारे पास 0 होगा, तो इसलिए ये 0/0 की फॉर्म में है, इसको हम साइन x/cos x कर देंगे। ठीक है, cos x ऊपर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने cos x को sin x के साथ रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पे, अगर देखें तो ये x भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी इसे इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे कि लिमिट को इसके पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन x/x पे, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, और x की जगह पे जब cos x की जगह पे हमने cos 0 पुट कर देंगे, कि लिमिट x की पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये cos 0 = 1, और ये वाला 1 हम लिमिट वाला पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 - cos 2x ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये किसका फार्मूला बन रहा है, 2 sin स्क्वायर ऑफ x का। ठीक है, ये देख लेते हैं, cos 2 of x = 1 - 2 sin स्क्वायर x, और 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x। ठीक है, ये वाला हमारे पास इसका फार्मूला, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये था साइन स्क्वायर x और ये x स्क्वायर, हम होल का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, होल का स्क्वायर कैसे करेंगे, x की जगह पे हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास ये होल का बन जाएगा, ये देखिए, यानी कि साइन ऑफ x ओवर x हो जाएगा और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास स्क्वायर साइन पे था तो इसका मतलब है ये साइन x होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये साइन जो नीचे x का था इसका होल का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 हम कॉमन मतलब के लिख लेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन x ओवर x होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हमने साइन x = ये 1 हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 साथ वैसे आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट x नहीं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x होल का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 - cos x ओवर साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसमें हम फंक्शन को रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अगर रैशनलाइज नहीं करना तो हम और सिंपली मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर x था तो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x = 1 था, तो साइन स्क्वायर x की जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 - cos स्क्वायर x, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला था तो इसकी जगह पे a + b a - b कर देंगे, a - b और ये 1 - cos x सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 1 ओवर 1 + cos x हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो cos 0 = 1 1 + 1 = 2, यानी कि 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर सेपरेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और ये साइन थीटा को सेपरेट कर देंगे, इसको थीटा का तो स्क्वायर अगर हम कहेंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा देंगे तो वो होल का स्क्वायर करके भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, अगर हम इस तरह करेंगे तो भी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा था, तो हमने एक को सेपरेट कर लेंगे और एक पे हम वैसे लिख लेंगे, यानी कि ये हमारे पास सेम होगा, इसकी लिमिट अप्लाई की तो ये 1 आ जाएगा, और साइन थीटा पे जबकि साइन 0 = 0 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम करें इसको थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा देते और डिवाइड भी करवा देते तो हमारे पास क्या होना था, यहाँ पे तो थीटा स्क्वायर हो जाना था। ठीक है, और जो हमारे पास थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी जगह पे जब लिमिट पुट करनी थी तो हमारे पास वो भी 0 आनी थी। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है कि अगर
सीकेंड एक्स माइनस कोज एक्स बाई एक्स है, ये भी 0/0 की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि सीकेंड एक्स और माइनस कोज एक्स जो था ये सेम है, यानी कि ये भी 1 आ जाता है और ये भी 1, 1 - 1 0 और नीचे 0 था, ठीक है, ये भी 0/0 की फॉर्म में था। इसको हम सीकेंड एक्स को 1/कोज एक्स करेंगे। 1/कोज एक्स की फॉर्म में जब किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कोज एक्स वैसे साथ आ जाएगा और ये एक्स, इसको कोज एक्स के साथ हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - कोज स्क्वायर एक्स और कोज एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और ये वाला एक्स कोज एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर एक्स और एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स कर दें और साइन एक्स और ये कोज एक्स, इसको सेपरेट, मतलब कि ये जो स्क्वायर था ना वो खोल देंगे, एक को एक्स से डिवाइड करवा देंगे, एक को कोज एक्स के साथ, ठीक है। इस तरह करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा tan एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास इस पर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो हमारे पास 1 आ जाती है, ठीक है, और ये tan एक्स पे जब हमने लिमिट अप्लाई की tan 0 भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास सिंपली 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 - कोस पी थीटा ओवर 1 - कोस क्यू थीटा। इसकी जगह पे हमने जब थीटा को 0 पुट किया तो ये 1 - 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 1 - 1, तो ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्व हम इसे कैसे करें, कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है। तो लेकिन जब अगर हमारे पास कोस थीटा है तो हम क्या करेंगे, एंगल को 2 पे डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। अब हमारे पास वहाँ पे था कोस पी थीटा, तो हम पी थीटा मतलब पी से एंगल को मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे भी और यहाँ दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर पी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - कोस पी थीटा का, यानी कि ये इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये कोस पी थीटा इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास वहाँ पे क्यू थीटा था, यानी कि ये वाला 1 - कोस पी थीटा और 1 - कोस क्यू थीटा, एक जगह पे हमने पी से मल्टीप्लाई करवा देंगे एंगल को और एक जगह पे हम क्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे एंगल को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 - कोस पी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा/2 और इस साइड पे 1 - कोस क्यू थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा/2, ठीक है। ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर कर देंगे। ये भी स्क्वायर की फॉर्म में था और ये भी स्क्वायर की फॉर्म में था। जब होल का स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल था इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे लिमिट को सेपरेट करेंगे, ये वाला हमारे पास पार्ट 1 की इक्वल हो जाएगा और पी थीटा/2 और क्यू थीटा/2 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है इनके एंगल जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये भी थीटा स्क्वायर था, ये थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर से इनके 4 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। इनकी ये वाली जो चीज़ थी हमारे पास, इसका स्क्वायर इधर इन्होंने सेपरेट करके लिमिट अप्लाई किया और ये वाला जो था पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 ये सेपरेट कर लिया, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना इसका स्क्वायर हमने सेपरेट खोल लिया और ये वाला स्क्वायर इस पर सेपरेट कर दिया। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर वैसे आ जाएगा, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इन पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो 1 आ जाएगा और पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। इस पे भी देख लेते हैं कि 0/0 की फॉर्म में आ रहा है या नहीं। tan 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा और साइन 0 भी 0 है और साइन थीटा यहाँ पे भी 0। अब हम क्या करेंगे, tan की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन थीटा बाय कोस थीटा और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास साइन क्यूब आ गया। साइन क्यूब में से अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास वहाँ से साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे भी साइन थीटा था, यहाँ पे भी, इस साइन को कॉमन ले लेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर से एक कैंसिल करवा देंगे, यानी कि साइन क्यूब था तो कैंसिल होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं बाकी जो था उसको वैसे लिख लेंगे, ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर कोस थीटा -1 था, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो 1 - कोस थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा। अब हम ये वाला कोस थीटा जो था इसके साथ मतलब के साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों, तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू दी 0 है तो 1 और कोस 0 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर 0 किया, कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।